नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आई आज बात करने वालों में चंद्रमा पे, सिर्फ चंद्रमा। और चंद्रमा को जिसने कुंडली में समझ लिया, समझ लिए, सब समझ लिया। दरअसल सब समझने की कोशिश करता है आदमी, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा को नहीं समझता, अर्थात अपने मन को नहीं समझता। सब चीज़ों का, अनेक चीज़ों का कारक है चंद्रमा, लेकिन मुख्यतः मन का कारक। इसलिए आज मैंने बोर्ड पे सिर्फ चंद्रमा लिखा है। और ये आपकी किसी भी लग्न की कुंडली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा सबकी कुंडली में रहता है। अब कहाँ का स्वामी है, किधर का स्वामी है, वो विषय अलग बात है, मगर रहता तो सभी की कुंडली में है। इसके कुछ प्रभाव निश्चित हैं कि वही मिलते हैं हर व्यक्ति की कुंडली में। तो उस पर आगे हम लोग चर्चा करें। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा से अनेक चीज़ें देखी जाती हैं, कारोबार भी कई हैं, तमाम बातें हैं। कई रिश्तों का कारक होता है, उसमें विशेष रूप से माता का कारक होता है। वो आज सब बातें नहीं करूँगा। मुख्य रूप से आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है, वो हर व्यक्ति की कुंडली में वो दो चीज अवश्य रखता है। तो सबसे पहली उसकी चीज क्या है? अब चलिए दो भी छोड़ दीजिए, एक पे ही केंद्रित रहते हैं। एक चीज तो सबकी वही। अब दो से बोला तो पहला तो मन का कारक है, वो तो सबकी कुंडली में निश्चित है। वो बैठा कहीं भी हो, मन का कारक तो है ही। जैसे सूर्य किसी भी कुंडली में बैठा है, लेकिन आत्मा कारक वो सबकी कुंडली में है, वैसे ही चंद्रमा किसी भी कुंडली में अच्छे फल देता है, बुरे फल देता है। सभी लग्नों में अच्छे नहीं देता है, कुछ में बुरे भी देता है। 12 लग्नों में कुछ में अच्छे, कुछ में बुरे। मगर एक कारण सबकी कुंडली में रहता है, दो कारण जैसा, मन का और दूसरा मांग, डिमांड, इसका कारक, जिस पे ज़्यादा जुत्साचार बात नहीं करते। और दरअसल सच्चाई यही, वो शायद प्रलोभन में जिलाने का भी कारक यही। जब मांग है तो प्रलोभन भी है। जहाँ प्रलोभन है वहाँ मांग है, जरूरत से ज़्यादा डिमांड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो शायद उनके पास भी ज़्यादा है, सबके पास। मगर ये मांग तो उसकी चंद्रमा की है। पृथ्वी को जो दिखता है वो सब चाहिए होता है, अर्थात जो भी नई चीज़ पृथ्वी पर नजर आएगी, आदमी की डिमांड हो जाती है। और 95 कुंडलियों में तो पक्की हो जाती है। बचे 5% कुंडलियाँ, तो उसमें दूसरे कारण, कुछ लोग आत्मसंतोषी होते हैं, कुछ लोग संत होते हैं, कुछ लोगों को चाहिए नहीं कुछ, तो ज़्यादातर संत ही होते हैं, साधु स्वभाव होते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसीलिए पूरे शास्त्रों में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, और सारे संत सिर्फ एक बात कहते हैं। वो क्या? अरे मन को नियंत्रित रखो। तो मन मतलब चंद्रमा ना। तो मन को जब नियंत्रित रख लेता है आदमी, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो जीवन में सुख का अनुभव करता है। लेकिन वो सुख का अनुभव कौन करता है? जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसे चाहिए अर्थात जिसे मांग है, जिसे संसार भौतिक चीजें चाहिए, उसकी मांग पूरी ना हो तो उसे तो दुख होता है, उसका मन पीड़ित होता है। तो मन सुख भी देता है और पीड़ा भी, क्योंकि मन से ही पीड़ा और सुख की अनुभूति होती है आपको। आपकी मनपसंद चीज मिली तो मन प्रसन्न, मनपसंद चीज नहीं मिली तो मन अप्रसन्न। इसीलिए मन पसंद लगाया गया है, पैर पसंद, हाथ पसंद, मस्तिष्क पसंद नहीं लगाया गया है। बुद्धि भी
क्या कहती है? जो मन आपका डिमांड कर रहा है वो बुद्धि सजेस्ट करती है, बुद्धि कि ये मत करो। आत्मा भी आपको आगाह करती है, मगर मन नहीं मानता। लोग कहते हैं मन नहीं मानता। तो ये मन की जो मांग है, ये देखिए अकेले मांग से पूरी नहीं होगी। आपको कुंडली के 8 ग्रह भी देखने पड़ेंगे। अगर सरल भाषा में मैं बोलूं तो बात यह है कि चंद्रमा मांग है, बाकी 8 ग्रह उसकी मांग की पूर्ति करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको कुंडली में झांकना आवश्यक है, जो आदमी देखना नहीं चाहता। और मैंने कई बार बोला है, या 2-3 बार तो बोला ही होगा, मैं अक्सर बातचीत में कही देता हूँगा, मैंने आपको वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक रीजन भी बता दिया कि मैं इस बात को क्यों कहता हूँ। देखिए सारे ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, मगर एक ही ये ग्रह है चंद्रमा, जो ये पृथ्वी को ही चक्कर लगाता है। तो ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा था जिसकी पृथ्वी की मांग है ना, इसीलिए ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने उसको मन से पकड़ा चंद्रमा को। तो पृथ्वी पे आपको जो दिखता है उसकी डिमांड मन करता है। और मन, कई नाम है इसके, बड़ा चंचल। भाई बात तो सही है, मन से तीव्र गति संसार में किसी भी चीज की नहीं। तो जब मन चंचल है इतना और हर चीज की मांग है इस मोड़ पे, मतलब आप 5 किलोमीटर की यात्रा तय कीजिए तो आप रास्ते भर में कम से कम 20-25 चीजों की डिमांड कर चुके होंगे। अगर सुंदर इलाके से निकले तो जो दिख जाए, खराब इलाके से निकले तो वहां भी कुछ ढूंढ ही लेंगे आपकी ये चाहिए। तो ये चंद्रमा आपकी कुंडली में, इसलिए मैंने कहा ये बहुत आवश्यक हो जाता है आप किस ग्रह से दृष्ट है। और ये अकेला हो जाता है, इसके इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं होते हैं, तो ये अकेला हो जाता है। इसमें उत्साह में कमी आ जाती है, मांग तब भी रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कम हो जाती है। तो सन्यासी बनने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको तो भौतिक जीवन जीना है। तो मैं भौतिक जीवन वालों की बात कर रहा हूँ, सन्यासी को तो कुंडली भी जरा कम ही देखता हूँ। तो लेकिन अब आप कुंडली में ये पहले पकड़िए कि आपके बाकी जो 8 ग्रह हैं, क्या इसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। देंगे तो वही 8 ग्रह, अकेला चंद्रमा तो नहीं कुछ करेगा, ये डिमांड पे डिमांड करेगा। अब कुछ लोग कुंडली में चंद्रमा भी बहुत अच्छा बैठा रहता है तो उसकी दशा वगैरह में मिल जाता है, लेकिन मांग तब भी वही करता, अंतर दशाओं में ग्रह आते हैं। तो 8 प्लैनेट जो है उनकी मांगे नहीं रहती, चंद्रमा की ही मांग रहती। मैं बार बार आपको जोर दे के बात क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने कुंडली को गहराई से झांकिए, किसके चंद्रमा के अलावा कौन कौन से मेरे ग्रह इतने मजबूत हैं कि वो जिंदगी की भौतिक चीजों की आवश्यकता हमारी पूरी कर सकते हैं। तो चंद्रमा कहीं भी बैठा है, डिमांड तो एक जैसी है। कैरियर वगैरह जो आप चुनते हैं तो वो मांग नहीं, उसके लिए दूसरे ग्रह लगते हैं। हर आदमी अपनी जिंदगी में एक सा फील्ड नहीं चुनाव करता है। अब ये चंद्रमा पे देखिए, जिन ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, जिन ग्रहों से युति हो जाती, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। मंगल के साथ युति हो गई या मंगल के साथ दृष्टि हो गई तो लक्ष्मी योग बोल देते हैं लोग। शनि के साथ युति हो गई या दृष्टि हो गया विष योग बोल देते हैं। राहु के साथ ग्रहण योग बोल देते हैं। गुरु के साथ गजकेसरी लग जाता है। शुक्र के साथ लोग तो कैरेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो मैं जितना बता रहा हूँ वो भी नहीं है, जोड़ने से क्या होता है। बुद्ध के साथ जुड़ जाता है या दृष्टि पड़ जाती तो थोड़ा मन और बुद्धि का तीव्र शार्प हो जाता है आदमी। लेकिन सब चीजें कही गई हैं, उसके बेसिक पहलू हैं, आवश्यक नहीं, लेकिन जोड़ी तो गई है। तो ओवरऑल कुंडली देख के देखना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार आज चंद्रमा की बात कर रहा हूँ तो एक बात तो कह ही रहा हूँ कि ये आपकी मांग और डिमांड
आपको संसार में क्या चाहिए उसकी मांग तो चंद्रमा ही करता है। पसंद नापसंद यही तय करता है। मगर आपकी हर मांग, हर इच्छा पूर्ति, तो इच्छा पूर्ति का विषय दूसरा, इसको मांग तक ही रहने दीजिए। मन ने ये पसंद कर, दुकान पे आप गए, मोबाइल देखा आपने, या कोई कपड़ा देख लिया, या कोई और चीज़ देख ली, तो चंद्रमा की डिमांड अब आपका जेब निश्चित करेगा कि वो आप खरीद पाएंगे नहीं। नहीं तो आप मन में सोच के समझौता करते हैं कि नहीं यार 10,000 तो नहीं है, चलो 7,000 वाला कर लेते हैं। आपकी मांग तो 10,000 की थी। तो मैं बाकी वो ग्रह बताते हैं कि आप कितनी तरक्की, कितनी पोजीशन पे रहेंगे, वो बाकी ग्रहों को अपनी कुंडली में देखिए, उस अनुसार चंद्रमा से डिमांड करेंगे तो जीवन अर्थात उस हिसाब से चंद्रमा आपका डिमांड करेगा तो जीवन सुखी रहेगा। अर्थात आपकी कुंडली इतनी बलशाली नहीं है और आप मांग और बड़ी बड़ी है आपकी, जिसको आप कह रहे हैं सोच है मेरी, ऊंचा सोचो, ऊंचा जीवन जियो। नहीं, वो आपकी मांग है। ऊंचा सोचो, ऊंचा जीवन जियो, तो उस हिसाब से कार्यरत हो जाता है आदमी। मांग अलग चीज होती है। आप नौकरी कर रहे हैं, किस स्तर की कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ऊंचा सोचने के बाद भी सारे थानेदार एसपी डीएसपी तो नहीं बन सकते ना, वो तो पास ही करने के बाद ही होगा ना। वर्तमान की जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो मांग तो चंद्रमा कर रहा है। लेकिन अगर तो कर रहा है, अगर आप ऊंचा सोच रहे हैं, ऊपर जाने वाले, तो बाकी ग्रह से पूछ लीजिए, वो अच्छे बैठे हैं तो पहुंच जाएंगे। लोग अक्सर उदाहरण देते हैं, धीरू भाई अंबानी बहुत ऊंचा सोचा, अरे उनका चंद्रमा अष्टम में था यार भाई, अष्टम का मालिक होके वो लग्न में था, और वो भी कहाँ का था, अमावस्या का। मगर बाकी ग्रह बैठे तो चंद्रमा ने कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ मांग की लग्न में बैठ के, ये चाहिए वो चाहिए, तो राहु शनि और गुरु ने कर दिया वो मांग उनकी पूरी। तो आपकी कुंडली में है क्या वैसे ग्रह बैठे, अर्थात उतने मजबूत ग्रह, तो आपकी भी मांग पूरी हो जाएगी। मांग के लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं होता तो विचलित तो परेशान होता है फिर आदमी। उसका कारण भी कुंडली में चंद्रमा किससे दिष्ट है, किन ग्रहों से। अब शनि से दिष्ट होगा तो या तो आदमी संत बनेगा, या मांग करेगा और नहीं पूरी होगी तो खिन्न होगा। खिन्न का तात्पर्य इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आज की अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आपको ले दे के मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि चंद्रमा अपनी कुंडली में देखें, और आपकी जो मांग है उसके बाद आप बाकी ग्रहों को देखें, कौन ग्रह इस चंद्रमा की मांग को पूरा करने वाला है। वो भी कुंडली में लिखा रहता है, सबकी लिखा था। जो बड़े पहुंचे हैं, जो बड़े बने हैं, शुरुआत तो आदमी करता है ना किसी न किसी करियर की, कि किसी की क्या इच्छा है, ये इच्छा क्या बनना चाहते हैं आप, ये चंद्रमा नहीं, चंद्रमा मांग। एक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, अब वो कुंडली में झांकी है, एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छी नौकरी में जाना चाहते हैं। ज़्यादातर सामान्य लोग नौकरी खोज के ये भी एक सोच रहती है कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें। सरकारी नौकरी क्यों चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार मिल गई तो ज़िंदगी कट जाएगी आराम से। लेकिन मैं तो बहुतों को देखा है जो सरकारी नौकरियां छोड़ देते हैं, उनकी तो डिमांड बहुत बड़ी बड़ी होती है, फिर वो पूरी भी करते हैं, अर्थात तो कुंडलियाँ कुछ ऐसी रहती भी हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बाकी 8 ग्रहों को झांक लीजिए, तो उस हिसाब से आप डिमांड कीजिए तो पूरी होगी। और कालखंड हमेशा एक जैसा मनुष्य का नहीं होता है, वैसे फिर आदमी को गुण, लक्षण, काम करने की शैली, ये सब बनानी पड़ती है। और ये बात मैंने आपको मुख्यतः बताई। कुंडली में अनेक विधियां होती हैं, कई लोग अजीबोगरीब तरीके से कई बार तरक्की कर जाते हैं, तो वो अपवाद हैं, साधारणता ऐसा नहीं मिलता है, मगर वो भी कुंडली में ही रहता है।
तो इसीलिए मैं कई बार कह चुका, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, लेकिन जो कुछ बातें प्रिंसिपल से लगती हैं, बुनियादी हैं, बेसिक हैं, वो लागू तो अवश्य होती है सबके ऊपर। तो बुनियादी बात आपकी कुंडली में क्या है? चंद्रमा आपका मन और मन की मांग। तो मन की मांग कह लीजिए या चंद्रमा की मांग कह लीजिए, डिमांड। मन है तो मांग भी करता है, मगर बाकी ग्रह क्या, वो चंद्रमा की मांग अर्थात आपके मन की मांग पूरी करने के मूड में है या नहीं, अर्थात उस लायक बैठे या नहीं। अगर बैठे हैं तो अवश्य मिल जाएंगे। तो अपनी कुंडली में इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए, और मैंने जोर दे के कहा है। तो उससे क्या होगा? उससे आप सच्चाई और यथार्थ के काफी नजदीक रहेंगे, और फिर जब ये जान जाएंगे तो थोड़ा मन भी शांत रहेगा, और जहां मन शांत रहता सुख वहीं। तो अब सुख हर आदमी का अलग अलग हो जाता है, लेकिन अलग अलग नहीं होता। जिसे आप शुरू में सुख मानते हैं, डिमांड करके नहीं मिलता है, तो बाद में जो मन खिन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पागलपन तक लोग पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब मन से ही होता है। तो अनेक विधियां हैं, उसमें फिर कभी गंभीरता से सीरियसली आ जाऊंगा कि ये चंद्रमा की कौन सी अवस्थाएं कुंडली में रहती, तो ये सब चीज़ें मनुष्य को फेस करनी पड़ जाती हैं। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।